ब्लीडिंग, नक्सीर फूटना या फिर नाक से खून आना, ये एक कॉमन दिक्कत है। आपने अपनी लाइफ टाइम में कभी ना कभी ये फेस करी होगी। अगर एज पर सर्वे देखें तो 60% ऑफ पॉपुलेशन ने कभी ना कभी अपनी लाइफ टाइम में नोज़ ब्लीडिंग की दिक्कत ज़रूर उन्हें होती है। तो क्या इसके कारण है और क्या होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें इफ़ेक्टिव हैं, आज मैं ये डिस्कस करूँगी। सो होप यू लाइक दिस वीडियो और पूरा वीडियो आप कंप्लीट तक देखना ताकि ये वीडियो को आप अच्छे से समझ पाएँ। सो स्टार्ट करते हैं। तो नोज़ ब्लीडिंग होता क्या है, सबसे पहले हम कॉज जानेंगे। तो नोज़ ब्लीडिंग हमारा इतनी जल्दी क्यों हो जाती है कि बहुत सारी रीज़न की वजह से होती है। जैसे कुछ लोगों को बीपी बढ़ जाता है, तो इसलिए होती है क्योंकि जो नोज़ में एक एरिया हमारा होता है, वहाँ पे कैपिलरीज जो हैं, एक गुच्छा होता है कैपिलरीज का, लिटल्स एरिया, जो कि बहुत सेंसिटिव होता है। वहाँ की जो कैपिलरीज होती है बहुत थिन होती हैं। तो कभी भी जैसे हाई टेम्परेचर है या फिर बीपी है पेशेंट को, तो जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है तो एकदम से हमें नोज़ ब्लीडिंग होने लगती है। तो एक तरह से वो हमें ये भी बताता है कि हमारी बॉडी में कुछ दिक्कत है। तो आप तुरंत सबसे पहले, अगर किसी को मेनली आप ये देख सकते हैं अदर रीज़न नहीं मिल रहा है, तो बीपी ज़रूर उसका कंसीडर कराएं या फ्रीक्वेंटली रह रही है। और मेनली अगर जो एल्डर्स हैं उनमें अगर ये दिक्कत दिख रही है तो बीपी ज़रूर चेक कराएं। आजकल तो मैं 30 वाले को भी कंसीडर करती हूँ कि आप बीपी चेक करें अगर आपको नोज़ ब्लीडिंग की दिक्कत रह रही है। तो कॉज की बात करें तो मैंने जैसे बताया कि बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं। कि सबसे पहला हो सकता है मे बी ड्यू टू द एल्डरली में देख सकते हैं, या फिर जो 30 to 35 ईयर्स के लोग हैं उनमें बीपी की दिक्कत हो सकती है। जो रिप्रोडक्टिव एज की वूमेन है उनमें भी बीपी, या फिर क्लाइमेटिक डिस्टर्बेंस में की एज, मतलब जिनका मेनोपॉज हो जाता है उन लेडीज़ में देखा जाता है। फ्लैशेस ऑफ हीट, बहुत ज़्यादा हीट निकल रही होती है बॉडी में हार्मोन्स चेंज की वजह से, तो वहाँ भी देखी जाती है। या फिर बहुत सी लेडीज़ का कोरिलेशन देखा गया है कि पीरियड से इसका रिलेशन होता है कि पीरियड से पहले और बाद जो है पीरियड्स मेंसेस जो ब्लीडिंग होती है नोज से हो जाती है। दैट इज़ कॉल्ड, अगर इसे अलग से मेडिकल इसे टर्म दिया गया है, दैट कॉल्ड विकेरियस मेंसेस। तो विकेरियस मेंसेस के दौरान जो है इंस्टेड ऑफ मेंसेस कि पीरियड्स जब आने वाला होता है उससे पहले हो सकती है, या फिर पीरियड्स ना होके वो उसको नोज़ ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है जो पेशेंट है, तो उस कंडीशन को हम विकेरियस मेंसेस, बहुत सारे जो है ऐसे केसेस होते हैं, बहुत कॉमन है ये कंडीशन। तो बहुत से लोगों को मैं ये समझाना चाहती हूँ लेडीज़, तो अगर आपको ऐसी कंडीशन है कि मेरे को पीरियड से पहले या बाद जो है पीरियड मेंस जो मेनली जो पीरियड से पहले रहती है, कि मेरे को नोज़ ब्लीड स्टार्ट हो जाती है 8-10 दिन पहले से, या फिर पीरियड्स के दौरान भी रहती है, बट जब पीरियड स्टॉप हो जाता है तो वो बंद हो जाती है और फिर वो ऐसे ही 8 दिन पहले शुरू हो जाती है। या इंस्टेड ऑफ मेंसेस पीरियड्स नहीं हुआ बट मेरे को नोज़ ब्लीडिंग हुई थी, तो इस तरीके से दिखाते हैं। विकेरियस मेंसेस की कंडीशन है तो इसका भी इलाज है, तो इसमें मैं कुछ मेडिसिन डिस्कस करूँगी। तो ये हो सकती है विकेरियस मेंसेस की कंडीशन। बीपी है, गर्मी में आप गए, बहुत ज़्यादा गर्मी में काम कर रहे हैं, या ओवर एक्सर्शन है, या आपको कोई क्लॉटिंग डिफेक्ट्स हैं, या फिर जो ब्लड क्लॉट्स बनने चाहिए, मतलब प्लेटलेट्स की कमी है, या फिर डेफिशिएंसी हो रही है, प्लेटलेट्स की कमी हो रही है ब्लड में, जो कि खून को जमाने का काम करती है, या क्लॉट जो है मतलब खून नहीं जम रहा है तो बहुत ज़्यादा, तो उसमें भी हो सकता है कि छोटी सी इंजरी हुई, हल्की सी इंजरी, या फिर इवन गुस्सा भी करा पेशेंट ने, तो वहाँ पर अगर क्लॉटिंग डिफेक्ट है तो ब्लीडिंग नोज से हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा एंगर भी इसका एक कारण हो सकता है, क्लॉटिंग डिफेक्ट्स हो सकते हैं, ब्लड क्लॉटिंग, और ये कुछ कारण है। एलर्जीज़ हो सकती है, साइनस पॉलिप की कंडीशन में अगर इन्फ्लेमेशन है अंदर नेज़ल एरिया पे तो सेंसिटिव होता है लिटल्स एरिया, तो वहाँ पे भी ब्लीडिंग हो जाती है। बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, या बहुत से बच्चे को बहुत ज़्यादा खुरंट से जम जाते हैं, या फिर ड्राइनेस रहती है तो वो उसको प्रिकिंग करते रहते हैं, तो उस कंडीशन में भी नोज़ ब्लीडिंग हो जाती है। ट्रॉमा, चोट लग गई है, या बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि कहीं, और पेशेंट ऐसे बताते हैं कि इसको ये डर गई थी, या पेशेंट ऐसा कुछ इंसिडेंस हुआ था तो उसको तुरंत नोज़ ब्लीडिंग हो गई थी, तो वहाँ पर भी जो है नोज़ ब्लीडिंग हो जाती है, क्योंकि एकदम से डर, फियर उसके कारण, या स्ट्रेस, या फिर एंगर, ये भी एक कारण हो सकते हैं। ये कुछ कारण थे। अब टॉपिक की तरफ आते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन क्या इसमें इफेक्टिव होती है। तो बात करें, सबसे पहले मेडिसिन है पल्सीटिला। पल्सीटिला उन लेडीज़ में बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है नोज़ ब्लीडिंग के लिए जिनमें जो
महावारी होती है, या जिसे कहते हैं हम पीरियड्स जो होते हैं इरेगुलर आते हैं, कि बहुत ज़्यादा कम आते हैं, कभी बहुत ज़्यादा फ्लो ज़्यादा हो जाता है, साइकिल कभी मतलब रेगुलर नहीं आती, या एमेनोरिया की कंडीशन है कि ऐसी लड़कियां हैं 13 से 20 साल के अंदर कि उनका पीरियड्स के दौरान तो बहुत ही मतलब पीरियड्स आता नहीं है, चक्कर उसको आते हैं, पीली पड़ी हुई है, एनीमिक है, डिजीनेस है बहुत ज़्यादा। तो उस कंडीशन में अगर उसे नोज़ ब्लीडिंग है कि थोड़ा सा भी धूप में कहीं चक्कर आया, नोज़ ब्लीडिंग हो गई, तो वहाँ पे पल्सिटिला इफेक्टिव रहती है। या पीरियड्स विकैरियस मेंसेस में भी कि पीरियड्स नहीं हो रहे हैं बट पीरियड्स का जब टाइम आता है तो इसको जो है नोज़ ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो वहाँ पर भी जो पल्सिटिला है काफ़ी इफेक्टिव है। मेनली अनेमिक गर्ल्स मिलेंगी जिनका पीरियड्स ढंग से नहीं आता है, अमेनोरिया या इरेगुलर पीरियड्स है, टाइम से नहीं आता है, तो उनमें पल्सिटिला इफेक्टिव होती है। पल्सिटिला 30-200 इज़ गुड मेडिसिन। बात रही सेकेंड मेडिसिन जो इसमें काफ़ी इफेक्टिव है, ब्राइनिया, जो कि एक पर्टिकुलर अगर हम कंसीडर करें मेडिकल कंडीशन टर्म नोज ब्लीडिंग की, जो कि विकैरियस मेंसेस जिसे कह सकते हैं, विकैरियस मेंसेस इंस्टेड ऑफ मेंसेस अगर नोज ब्लीडिंग होती है तो मतलब पीरियड्स नहीं हो रहा है और उसको नोज ब्लीडिंग हो रही है, या मतलब 8-10 दिन पहले ही उसको जो है नाक से खून आने लगता है, नक्सीर फूट जाती है, तो उस कंडीशन में खुरंट से धीरे छोटे छोटे क्लॉट्स आने लगते हैं, तो उस कंडीशन में ब्राइनिया इज़ वन ऑफ द टॉप मेडिसिन। ब्राइनिया टिंचर जो है विकैरियस मेंसेस की अच्छी दवा है, टिंचर फॉर्म में ज़्यादा इफेक्टिव होती है, 20 ड्रॉप्स 2 टाइम अगर इसको रिपीट रेगुलरली किया जाए पेशेंट्स में फॉर सम टाइम, और देखा जाए तो पेशेंट को आराम मिलता है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा हीट में दिक्कत होती है, मतलब सर तमतमाया रहेगा इस तरीके से, या गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, गर्मी के दौरान उसको कब्जी पेट में शिकायत रहने लगती है, तो ब्राइनिया में ये भी फीचर्स में कंसीडर किया जाता है। उसके बाद हमारे पास आती है तीसरी मेडिसिन की बात करें, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस भी एक बहुत अच्छी दवा है, नोज ब्लीडिंग हो रही है, क्लॉट्स से आ रहे हैं और जो है उसको मतलब ये दिक्कत बनी नहीं रहती है, कुछ टाइम आराम रहता है फिर दोबारा हो जाती है, तो नोज ब्लीडिंग की कंडीशन या जो है इस तरीके से क्लॉट से आ रहे हैं, बना ही रह रहा है, तो उसमें फॉस्फोरस काफ़ी इफेक्टिव, ठंडी चीज़ों की पीने की इच्छा होती है, उससे आराम मिलता है, तो इस तरीके की कंडीशन में जो है फॉस्फोरस एक अच्छी दवा है, मतलब उसको क्रेविंग होती है ठंडी चीज़ों के खाने की। और भी मेडिसिन है जैसे अमोनियम का स्पेशली उन वुमेंस में अगर हम देखते हैं, ऐसी वुमेंस जो कि काफ़ी अच्छे जैसे बैकग्राउंड से हैं और उनको बहुत ज़्यादा एग्जर्शन का काम करती नहीं है और बिल्कुल ऐसे फैंसी लाइफ स्टाइल है उनको परफ्यूम्स बहुत पसंद होते हैं, मतलब हमेशा परफ्यूम वगैरह लगा के, बहुत ज़्यादा ऐसा फैंसी उनका लाइफ स्टाइल है, कुछ काम नहीं करना एंड दैट, और उनको अगर थोड़ा सा भी हीट या होती है, थोड़ा सा भी एग्जर्शन या गर्मी के मौसम में उन्हें जनरली ये दिक्कत देखने को मिलती है और बहुत ज़्यादा चबी डबी से पेशेंट्स होंगे, इस तरीके की फीमेल्स में देखा जाता है। तो जब वो फेस वॉश कर रहे होते हैं तो फेस वॉशिंग के दौरान स्पेशली गर्मियों के मौसम में तो उसको फेस वॉश करते हैं, मॉर्निंग में जब वो मुंह धोने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि नोज ब्लीडिंग भी साथ के साथ हो रही है उनमें, और ईटिंग कुछ भी खा रहे हैं तो सडनली ब्लीडिंग हो गई। तो इस तरीके की जो फीमेल्स हैं उनमें जो अमोनिया का आप अगर इस फीचर्स को देखें जो दी जाए तो काफ़ी इफेक्टिव रहती है। अगर बात करें हम ये कुछ 3-4 मेडिसिन थी, और भी इसमें मेडिसिन हैं जैसे एक फीचर आता है पर्टिकुलर, हम उन बच्चों में जो बोलते हैं कि मैम ऐसे पेरेंट्स आते हैं कि हर समय अपने नाक में उंगली डालता रहता है और कुछ खुरन सा छीलता रहता है, तो एरम ट्राइफिलम इसमें बहुत अच्छी दवा, स्पेशली इस फीचर्स अगर मिल रहा है तो उसमें बच्चे को दी जाए तो काफ़ी इफेक्टिव रहती है। और अदर मेडिसिन है जैसे हेमोमेलिस टिंचर्स तो मैं मोस्ट ऑफ द केसेस में देती हूँ, चाहे कोई भी डाइल्यूशंस दे रही हूँ उसमें हेमोमेलिस टिंचर आप घर में भी सेफ पॉइंट से रख सकते हैं। नोज ब्लीडिंग या ब्लीडिंग फ्रॉम एनी पैसिव ब्लीडिंग हो रही है, पैसिव ब्लीडिंग इन सेंस कि एक एक्टिव होती है कि अगर इंजरी चोट लग गई है तब ब्लीडिंग हो रही है, एक पैसिव ब्लीडिंग है, हो सकता है इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, इंटरनल कोई दिक्कत है, क्लॉटिंग डिफेक्ट है, तो सडन जैसे नोज ब्लीडिंग उसमें आ गई पैसिव ब्लीडिंग कि चोट नहीं लगी फिर भी ब्लीडिंग हो रही है, सडन ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, तो उस कंडीशन में पैसिव ब्लीडिंग की कंडीशन है, तो जैसे पाइल्स में हो सकती है पैसिव ब्लीडिंग, तो इन कंडीशन में हेमोमेलिस बहुत इफेक्टिव होती है। तो हेमोमेलिस का टिंचर जो है इसमें इफेक्टिव होता है, नोज ब्लीडिंग सेम है और बहुत ज़्यादा क्लॉटेड ब्लड, डार्क ब्लड निकल रहा है, मतलब कि ब्लीडिंग हो गई थी, जम गया ब्लड और फिर वो नाक से आ रहा है धीरे धीरे,
तो इस तरीके की अगर ब्लीडिंग है या फिर ब्लीडिंग कंटिन्यूसली भी हो रही है तो उसमें हेमामिलिस हम दे सकते हैं। और एक अदर मेडिसिन सेम स्पेयर पे काम करती है कि मिलीफोलियम, कि अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है और बहुत ज़्यादा चमकीले रंग की, मतलब फ्रेश ब्लड है, फ्रेश ब्लीडिंग हो रही है कि बहुत ज़्यादा, तो चमकीले पुलको कलर का ब्लड है और फ्रेश ब्लीडिंग है, तो उसमें हम जो है मिली फ्लूइड टाइप ऑफ ब्लड, तो मिलीफोलियम, और हेमामिलिस में डार्क क्लॉटेड और ब्राउन टाइप ऑफ ब्लड, तो दोनों ही ब्लड ब्लीडिंग के लिए काफ़ी अच्छी हैं। और टिंचर फॉर्म में मिलीफोलियम भी काफ़ी इफेक्टिव है। और भी बहुत सारी मेडिसिन है, तो ये कुछ मेडिसिन मैंने आपको बताई। और साथ के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नोज ब्लीडिंग में भी समटाइम्स जैसे बीपी इशू की वजह से है, तो वहाँ पर आपको बीपी की मेडिसिन जरूर लेनी पड़ेगी। एंगर इशूज की वजह से है तो वहाँ उस चीज़ को कंसीडर करना पड़ेगा, स्ट्रेस है उसको कंसीडर करना पड़ेगा, तब जाके आपकी दिक्कत कंप्लीटली क्योर होती है। सिर्फ नोज ब्लीडिंग का इलाज अगर यहाँ पे सिर्फ हम करें, अगर आपको लाइक बीपी की मेडिसिन के साथ साथ अगर आप नोज ब्लीडिंग की दवा ले रहे हैं, दोनों को फैक्टर्स को कंसीडर कर रहे हैं, या फिर कई बार क्या होता है कि इवन नोज ब्लीडिंग की दवा स्लाइट आपको एक्यूट कंडीशन लेनी पड़ती है, रेगुलर आप बीपी की कंटिन्यू करें, बीपी इज वन। और अगर इंजरी की वजह से है और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग है, आपने एक्यूट मैनेजमेंट किया, आराम नहीं मिल रहा है, तो इमीडिएट रश टू द हॉस्पिटल। सो ये कुछ मेडिसिन थी ब्लीडिंग के लिए। डोजेस की बात करें तो 30 पोटेंसी जितनी भी मेडिसिन बताएं उसकी इफेक्टिव है 2 to 3 टाइम्स रिपीटेडली, या एक्यूट कंडीशन में कई बार 5 to 10 मिनट्स, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन एज। जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि डोजेस किस हिसाब से डिसाइड की जाएंगी, पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से। इवन मेडिसिन भी जो है अगर सिम्टम के हिसाब से दी जाए, क्या फीचर्स हैं कि अगर पेशेंट, जैसे मैंने बताया कि अगर बीपी रह रहा है तो आप उसको नोज ब्लीडिंग की देंगे, बट अगर बीपी कंटिन्यूसली रह रहा है तो उसमें वो आराम नहीं करेगी, पहले बीपी उसका मतलब सही करा। और अगर जैसे क्लॉटिंग डिफेक्ट है तो उसमें भी ये चीज़ नोटिस करनी पड़ेगी कि क्लॉटिंग डिफेक्ट है या प्लेटलेट काउंट है, तो प्लेटलेट काउंट रेज होना चाहिए, तो जो रिपीटेडली है वो नहीं होगी। तो ये चीज़ें सारी कंसीडर करके इंजरी की केसेस में अर्निंग का भी साथ में हम ले सकते हैं। तो ये सारे तो फीचर्स को अगर आप कंसीडर करेंगे, हम जैसे पेशेंट के हमारे पास आता है, टोटल केस टेकिंग करते हैं, तब जाके उसे मेडिसिन देते हैं, तो ये चीज़ें कंसीडर करना बहुत ज़रूरी होता है। देन डोज डिसाइडेड एंड देन मेडिसिन डिसाइडेड। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। ये वीडियो आपकी जानकारी के लिए कि नोज ब्लीडिंग में इवन होम्योपैथी इज इफेक्टिव। अगर आपको लॉन्ग टाइम से ये कैरिसमेंसिस की दिक्कत या नोज ब्लीडिंग या एपिक्स्टिक्सिस की दिक्कत है तो यू कैन कंसल्ट अस। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, और ऐसी वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें। और कोई भी आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं, आप अपना जो है अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और कंसल्ट अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। स्टे सेफ।